बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। क्या आप भी सोचते हैं कि होटल जैसे मज़ेदार खीर हम घर पर क्यों नहीं बना सकते? उसका जायका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, टेस्ट में बहुत मज़ेदार होती है। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप बताऊँगी जिससे घर पर आप बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी बहुत ही मज़ेदार क्रीम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप लेंगे हम बासमती चावल। अच्छी तरह से 2 से 3 बार आपने इसे धो लेना है। धो लेने के बाद आपने 4 कप पानी लेने हैं और 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने चावल धोकर अच्छी तरह से डालने हैं और इसे मिक्स करके आपने ढक देना है और इसे आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉयल अच्छी तरह से हो जाए तो आपने जो पानी है वो निकालना नहीं है। अब आपने जूसर जग लेना है और इसमें आपने चावल पानी समेत डालने हैं, क्योंकि पानी हमने क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं डाला था। अब जो अहम चीज़ है वो जाएगी रस। यही है जो होटल का टेस्ट देगी इस खीर को। तो यहाँ पर 4 अदद रस हमने डाल दिए हैं। आधा मटेरियल हमने डाल लिया है और आधा हम बाद में डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम चीनी डाल रहे हैं हाफ़ कप के बराबर। अच्छा, यहाँ पर आपने हाफ़ चीनी इसमें डालनी है। जितनी भी खीर बना रहे हैं आधा मीठा आपने इस स्टेज पर डालना है और आधा मीठा आपने बाद में डालना है। अब जो बाकी के चावल बचे थे वो भी हम जूसर जग में डालेंगे। इसमें भी हम 4 रस ऐड करेंगे और चीनी हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। चीनी आपने मज़ीद ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर 4 रस मज़ीद ऐड करूँगी। तो अगर अच्छी तरह से ग्राइंड ना हो पाए तो आपने दूध डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जब मिक्स ना हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोक कर चलाना है या तो इसमें मज़ीद दूध डाल देना है। ग्राइंड करने के बाद अब आपको मज़ीद इसे और भी खुशबूदार बनाने के लिए और चीज़ें भी ऐड करनी है। अभी आपने यहाँ पर दूध डालना है। दूध आप टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकती हैं और दूसरा भी आप इसमें दूध शामिल कर सकती हैं। यहाँ पर 1 किलो दूध मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर हाफ़ कप मज़ीद दूध लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मुट्ठी भर, यहाँ पर डालेंगे पिस्ताशियो। पिस्ता ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिस्ता मौजूद था, मैंने पिस्ता ही ऐड किया। अच्छी तरह से इसे भी हम ग्राइंड करेंगे। तो यकीन माने आप एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर खीर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अब अच्छी तरह से यहाँ पर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से फ्लेम ऑन करनी है और इसे पकाने के लिए चूल्हे पे रख देना है। अब जितना कि ये पक रहा है साथ में हम लेंगे एक पैन में हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी और धीमी आंच पर हम इसका कैरामल तैयार करेंगे। यहाँ पर 6 अदद मेरे पास इलायची है। 3 अदद इलायची हम डालेंगे पैन में और 3 अदद इलायची हम डालेंगे पतीले में। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पे देखिए कैरामल तैयार हो रहा है। यहाँ पर आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर तो आंच तेज़ हुई तो कैरामल जल जाएगा जिससे सारी खीर कड़वी भी हो सकती है। यहाँ पर अभी कैरामल रेडी हो चुका है। देखिए ना तो बहुत ही इसका डार्क कलर है, हल्का सा गोल्डन कलर है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है जब कैरामल ऐड करें तो चूल्हा जल रहा हो नीचे वाला, खीर अच्छी तरह से खोल रही हो ताकि ये ज़्यादा ही गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह से सारा कैरामल मेल्ट हो जाए। जब ये बॉयल आ जाए इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बॉयल, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गाढ़ी हो चुकी है। ठंडे होने पर ये मज़ीद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस कुछ इस स्टेज की होनी चाहिए। अब हम लेंगे एक कोई भी मिट्टी का बर्तन लें या कोई और बाउल लें, उसमें ऐड करें और इसे आप थोड़ा सा पिस्ता डालें, बादाम डालें, कोई ड्राई फ्रूट डालें, इसे डेकोरेट कर लें और इसे फ्रीज़र में रख दें। आपने इसे घंटे के लिए रख देना है। जब ठंडी हो जाएगी तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊंगी। देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से इसकी बलाई आ गई होगी। तो यहाँ पर देखते देखते आ ही चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, बजट फ्रेंडली रेसिपी। और अगर आपने फेसबुक पर मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो सुमैया बीबी मेरा पेज है, वहाँ पर आपने जाकर फ़ॉलो लाजमी करना है। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद कितनी मज़ेदार सी बलाई आ चुकी है। यहाँ पर आप चेक करिए।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये थिक हो चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार क्रीमी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमारी खीर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे इंतज़ार होता है आपके फीडबैक का। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।